शामी साहब, एक चीज़ तो क्लियर हो गई। आर्टिकल 181 के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक्टिंग जज मुकर्रर किया गया यानी है सुप्रीम मियां गुल कोर्ट हसन। का एक्टिंग जज बनाया गया है जी हाँ, जस्टिस मियां गुल हसन मियां औरंगजेब को। गुल औरंगजेब को। सर, आर्टिकल 181 कहता है कि द प्रेसिडेंट में इन द मैनर प्रोवाइडेड इन क्लॉज 1 ऑफ द आर्टिकल 177 अपॉइंट ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट हु इज क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू एक्ट टेम्परेरीली एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए ये जो मौजूद है यानी आइन में। ये जो दस्तूर की दफ़ा है ना, मेरा ख्याल है कि इसको मिस इंटरप्रेट किया गया है अच्छा, सदर पाकिस्तान ने। और सदर पाकिस्तान जाहिर है कि हुकूमत की एडवाइस पे काम करते हैं, तो वजारत कानून ने। सही है। वो कैसे सर? देखें, ये प्रोविजन जो है ये उस वक्त लागू होगी जब सुप्रीम कोर्ट में जज जो हैं उनकी असामियाँ सब पुर हो चुकी हैं अच्छा, और वहाँ वर्कलोड ज़्यादा है, तो फिर आप एक आर्जी तौर पर एक जज मुकर्रर कर देंगे हाई कोर्ट से ले जाके वहाँ। इसी की सर एक्सप्लेनेशन में यही जो आप बात कह रहे हैं लिखा है कि दिस अपॉइंटमेंट कैन बी मेड व्हेन अ सुप्रीम कोर्ट जज इज अनएबल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज एब्सेंट और द ऑफिस इज वैकेंट, जो आप बात कर रहे हैं। यानी इस वक्त जो है जजों की वैकेंसीज जो हैं यानी पूरी फुल हो चुकी हैं, नहीं खाली हैं, नई अपॉइंटमेंट्स आपने की हैं। अब आप आर्जी जज मुकर्रर नहीं कर सकते। अच्छा, या तो मुस्तकिल जज मुकर्रर करें, कह रहे हैं कि ये टैक्स रेलेवेंट मामला देखेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट के। मुस्तकिल जज मुकर्रर करें। अच्छा आर्जी जज आप मुकर्रर नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट का, अच्छा, जबकि असामियां जो हैं खाली हों। अगर जज हैं पूरे हैं और काम ज्यादा है, फिर आप आर्जी जज मुकर्रर करेंगे, ठीक है ना। और ये जब हमारे जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन जो थे ना, उनको भी सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज मुकर्रर किया गया था। अच्छा, चीफ जस्टिस से उठाकर जनरल ज़ियाउल हक जब नाराज हुए कि वो इलेक्शन की तारीख देना चाहते थे, उनको रातों रात फिर एडहॉक जज बना दिया। सही। इसी तरह जनाब ये हमारे जो जस्टिस नसीम हसन शाह साहब थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज मुकर्रर हुए थे। अच्छा, और ताकि वो उस बेंच में भी बैठे जो 7 रुकनी बेंच था। ठीक है। तो बात ये है कि ये जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट अगर 34 असामियां पुर हो चुकी हैं, फिर भी आपको जरूरत है किसी जज की, फिर आप आर्जी जज मुकर्रर करेंगे ना। सही है। अगर आपको आप जरूरत है तो आप मुस्तकिल जज मुकर्रर कर दीजिए। गुल हसन औरंगजेब को आप जज मुकर्रर कर दें मुस्तकिल, सही। तो आप उनको आपने लटका दिया हवा में, मुअल्लक कर दिया। मैं समझता हूं कि ये अदलिया की आज़ादी पर एक कारी ज़र्ब है। ओह, ये बड़ी सर आपने और वैसे दिलचस्प बात बताई है इस आर्टिकल की इसकी तशरीह ना में। तायीद की जा सकती है, अच्छा। ना तहसीन की जा सकती। और जस्टिस गुल औरंगजेब जो हैं, ये भी हमारे फील्ड मार्शल अयूब खां के नवासे हैं ना, उनके नवासे हैं। उनकी बेटी जो है नसीम औरंगजेब, उसके बेटे हैं। और वो उनके जब वो उनकी अहलिया क्योंकि बापर्दा खातून थी, तो नसीम औरंगजेब जो थी वो जाती थी, यानी फर्स्ट लेडी के फ़राइज़ अपने वालिद की ज़िंदगी में वो अदा करती। जी हाँ, आपने ये दिलचस्प और जो कहानी बताई थी। वली अहद थे सवात के, उनकी वो अहलिया थी, उनसे उनकी शादी हुई थी। सही। और तो बहरहाल अब ये जो तकर्री है, ये मैं दस्तूर की रूह के खिलाफ है और मेरा ख्याल है ये तजावुज़ किया गया है। मैं इसमें बड़ी वाज़ेह राय रखता हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा सर, एक तो ये कि इंतखाबात का 1 साल हो गया, उस तरफ आते हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो है सर, वो एक तरफ वो यौम तामीर व तरक्की मना रही है, PTI उसको यौम सियाह के तौर पे मना रही है। हम देख रहे हैं सर, हुकूमत चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए नए क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह कर रही है। फिर वो जो फोर्ट्रेस स्टेडियम है, वहाँ पर वो कितने अरसे से जो हॉर्स एंड कैटल शो नहीं होता था, उसको बहाल कर रही है। बानी PTI जो हैं वो मामला तो किसी और तरफ लेके जा रहे हैं। अब अपना अपना नसीब है, अपना अपना एजेंडा है, वो अपने काम में लगे हुए हैं, वो अपने काम में लगे हुए हैं। हमें क्या परेशानी है। अच्छा, मुल्ला नसरुद्दीन से किसी ने कहा ना कि मुल्ला जी आपके हमसायों के घर में हलवा पक रहा है। उन्होंने कहा फिर मुझे क्या। उन्होंने कहा आपके घर में भी आएगा। उन्होंने कहा फिर तुझे क्या। तो भाई अगर खान साहब अपना काम कर रहे हैं, हुकूमत अपना काम कर रही है। अच्छा। अब हमारे जो मोहसिन नकवी साहब हैं, माशाल्लाह 72 दिनों में उन्होंने स्टेडियम की तज़ीनो आराइश कर दी,
नई इमारतें खड़ी कर दी, दुनिया जहान से दाद वसूल हुई, शहबाज शरीफ साहब खुद कुर्बान हो गए उन पे, कहा मेरी तो स्पीड को पीछे छोड़ गए मोहसिन हाँ साहब, जी। मोहसिन, और लेकिन ये सारा कुछ तो दाद तो ले ली, लेकिन जब टीम जो है हमारी क्रिकेट मैदान की, में उतरी, वो अखाड़े में उतरी, हाँ जी। तो फिर लोग जो थे उन्होंने सर पकड़ लिया, इसका इंतखाब कैसे हो गया, वो ये selection खिलाड़ियों committee ने करती क्या है ना। परफॉर्मेंस दी। तो जनाबे वाला चेयरमैन साहब, क्रिकेट बोर्ड साहब, ये संगो खिश से होते नहीं जहां पैदा। क्रिकेट के खिलाड़ी जो हैं उनको भी तो दुरुस्त इंतखाब कीजिए, उनको भी तो कुछ मैदान में जौहर दिखाने हैं सर, ना। वो तो उन्होंने कमेटी बना दी ना, वो कहते हैं मैं मदाखलत नहीं नहीं करता तो फिर कमेटी नतीजा में। तो भुगतना पड़ेगा ना, मदाखलत क्यों नहीं करते जब कमेटी जिम्मेदार जिम्मेदारी उठाई है तो फिर कमेटी ऐसी बनाए। तो आप इस वक्त जो टीम ने परफॉर्म किया है उस पर हर जगह फिर जनाब आपके यहाँ आप पे ऊपर तबर्रा हो रहा है, तो इसलिए आपको गौर करना पड़ेगा। ये क्रिकेट की दाद सिर्फ स्टेडियम तामीर करके नहीं ली जा सकती, परफॉर्मेंस भी देखनी पड़ी क्रिकेट टीम टीम को की। भी परफॉर्म करना पड़ेगा।